एक सवाल ये है कि सर और दाढ़ी के सफ़ेद बाल को उखाड़ना जायज़ है या नाजायज़ है। जवाब ये है कि हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मोमिन के लिए सफ़ेद बाल को ज़ीनत फरमाई है, यानी खूबसूरती का ज़रिया कि मोमिन के बाल सफ़ेद हों, इससे खूबसूरती में इजाफ़ा होता है, एक ज़ीनत है। और जो शख्स दीन इस्लाम पर क़ाइम हो और उसी हाल में बुढ़ापे में दाखिल हो जाए तो ये सफ़ेद बाल क़ियामत के दिन उस शख्स के लिए रोशनी का बाइस बनेंगे। तो इन अहादीस की रोशनी में फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी के दाढ़ी में या सर में सफ़ेद बाल आ गए हों तो उसे उखाड़ना नहीं चाहिए, उसे अलग से कटिंग, सिर्फ उन बालों को नहीं काटना चाहिए। हाँ, उन सफ़ेद बालों को अगर वो बदनुमा दिखते हैं तो सफ़ेदी से बचाने के लिए किसी काले खिजाब के अलावा दूसरा खिजाब लगाने की इजाज़त रहती है ताकि वो बदनुमा ना दिखे। अलबत्ता एक सूरत यह है जो फ़ुक़हा ने लिखी है कि अगर वक्त से पहले किसी के सर या दाढ़ी के बाल में सफ़ेदी आ गई हो तो फिर ज़रूरत की बिना पर महज ज़ेब व ज़ीनत की खातिर ना हो, बल्कि ज़रूरत की वजह से उस सफ़ेद बाल को काटने की और उसे उखाड़ने की इजाज़त हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल अहकाम में लिखा है एक सवाल के जवाब में कि अगर ये शख्स क़ब्ल अज़ वक्त बूढ़ा हो गया हो तो तब तो नत्फ़े शैब जायज़ है। नत्फ़े शैब मतलब बुढ़ापे के असरात वाले सफ़ेद बालों को उखाड़ना, बशर्ते के महज ज़ीनत की नीयत ना हो बल्कि इर्ज़ाए ज़ौजा मकसूद हो, यानी बीवी उन सफ़ेद बालों से कराहत करती हो, मोहब्बत में फ़र्क पड़ता हो तो फिर उसकी वजह से उखाड़ने की इजाज़त है, या कोई और वाकई ज़रूरत हो। अगर बुढ़ापा क़ब्ल अज़ वक्त नहीं बल्कि वक्त पर हुआ है तो नत्फ़े शैब मकरूह है और यह कराहत तंज़ीही है। सफ़ा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 238। तो इससे मालूम हुआ कि आम हालात में सर या दाढ़ी के बाल जो सफ़ेद हो गए हैं उसे नहीं उखाड़ना चाहिए। बाज़ लोग ये भी मशहूर करके रखे हैं कि अगर सफ़ेद बाल उखाड़ेंगे तो वहाँ कई और सफ़ेद बाल पैदा हो जाएंगे, तो एक बाल को भी जो सफ़ेद है नहीं उखाड़ना चाहिए। नहीं उखाड़ना चाहिए वो मसले की रोशनी से सही बात है, लेकिन इसके साथ ये जोड़कर बोलना कि अगर एक सफ़ेद बाल उखाड़ेंगे तो फिर वहाँ और 4-5 सफ़ेद बाल उग जाएंगे। तो ऐसे ही एक किताब में लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह किसी नाई के पास कटिंग करा रहे थे तो एक शख्स को देखा कि वो भी कटिंग करा रहा था, तो नाई से कह रहा था कि यहाँ सफ़ेद बाल है, देखो ये उखाड़ दो, ये उखाड़ दो। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये सफ़ेद बाल मत उखाड़ो, इससे और सफ़ेद बाल पैदा हो जाएंगे। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक सफ़ेद बाल को उखाड़ने से कई सफ़ेद बाल आ सकते हैं, तो फिर एक काले बाल को उखाड़ दो, फिर कई काले बाल आ जाएंगे। फिर यानी सफ़ेद एक को उखाड़ने से कई सफ़ेद आ जाते हैं, तो फिर एक काले को उखाड़ दो, फिर कई काले आ जाएंगे। बेताल्लुक़ी की बात है, यानी एक सफ़ेद को उखाड़ने से कई सफ़ेद आना ऐसे ही नामाकूल है जैसे एक काले बाल को उखाड़ने से कई काले बाल उग के आ जाना। तो इसका कई बाल उगने और कई बाल ना उगने से ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से इसका ताल्लुक़ यह है कि बिला वजह के सफ़ेद बाल नहीं उखाड़ना चाहिए।